नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह, फाउंडर जेएस ग्लोबल द एक्सपर्ट करियर काउंसलर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बर्निंग सब्जेक्ट की, जो है कोचिंग से रिलेटेड। कोचिंग यानी कि 10वीं के बाद बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स की कोचिंग पे पेरेंट्स डालते हैं। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं पेरेंट्स रतन जी टांक, और पेरेंट्स की तरफ से क्या क्या सवाल हो सकते हैं कोचिंग के लोग के, कोचिंग करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए, किन की चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीजों को लेकर ही इनके बहुत सारे सवाल हैं। और आई एम श्योर कि अगर ये बातचीत आप सभी देख रहे हैं तो जितने भी पेरेंट्स हैं जो इस कोचिंग के बारे में कुछ अपने इंक्विजिटिवनेस है, उनकी कोई क्वेरीज हैं, या वो जानना चाहते हैं कि कोचिंग में एडमिशन कराने से पहले किन की चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो आई एम श्योर दिस कन्वर्सेशन विल बी रियली वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द पेरेंट्स। तो रतन जी बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आपका पहला सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है सर कि 10वीं पास होने के बाद बच्चे रेगुलर एडमिशन्स की जगह पर मेडिकल, इंजीनियरिंग और सीए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो एडमिशन्स ले रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? जी रतन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज की तारीख में ये ट्रेंड हो गया है कि पेरेंट्स जो हैं वो 10वीं कक्षा के खत्म होने से पहले ही मेडिकल, इंजीनियरिंग और सीएसीएस की कोचिंग के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं और उनका एडमिशन कराने की सोचते रहते हैं। देखिए, पहली चीज तो मैं ये है कि कोचिंग के बारे में कि मैं तारीफ करना चाहूंगा इंडियन पेरेंट्स की, कि लाइक दे आर रियली वेरी एस्पायर्ड। वो चाहते हैं, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बच्चे का भविष्य है वो बहुत अच्छा बने, करियर जो है वो बहुत ब्राइट हो। बट यहाँ पे कुछ चीजें जो है, हमें सोचने वाली बात यह है कि वो देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, एक कोचिंग देना मतलब ये है कि एक नॉलेज स्कूल में बच्चा ले रहा है और उसको फिर आगे पॉलिशिंग करना, ये एक मेन सवाल है, ठीक है, और उसी के पीछे पेरेंट्स ये सब कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम जहां आती है वो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि जब 10वीं के बाद ही हम बच्चों को रेगुलर स्कूल छुड़वा कर अगर कोचिंग में डाल रहे हैं, तो पहली चीज तो जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती तो ये है। देखिए, 10वीं के बाद स्कूल तक अगर मैं स्कूल एजुकेशन की बात करूं तो बच्चे का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है रतन जी, वो स्कूलों में होता है ना। तो अब जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात है और आपने अगर रेगुलर स्कूल छुड़वा दिया है और उसके बाद में बच्चे को अगर आपने कोचिंग में डाल दिया है, तो बच्चे का जो एक डेवलपमेंट 2 साल और होना है स्कूल में, वो नहीं हो पाएगा। इससे भी एक बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम अगर जब देख रहे हैं कि एक बगैर सोचे समझे, बगैर बच्चे का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, ईक्यू, आईक्यू जाने हुए कि ये जो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है या सीएससीएस की कोचिंग में बच्चों को डाल दिया जाए, बगैर ये एसेस किए हुए कि बच्चे के पास उसका रियली उसका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में, तो यहां सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आती है। तो इन चीजों को अगर शुरू में ध्यान रखा जाए, और मैं तो कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है। देखिए, आपको देखिए, ये जो बच्चों का कंपटीशन है, बच्चों का करियर है ना, ये किस्मत की बात नहीं है। आप समझिए कि हर बच्चे का अपने पर्सनैलिटी है, उसका करियर उसी वक्त बन पाएगा जब उसकी पर्सनैलिटी में वो चीजें हैं जिसके कारण वो इंजीनियर, डॉक्टर बन पाएगा, सीएसीएस बन पाएगा। तो पेरेंट्स की जो सबसे पहली जिम्मेदारी आती है वो ये आती है कि पहले एडमिशन से पहले बच्चे को एसेस कर लें कि उसका सही में इंटरेस्ट किस तरफ है, वो उसका जो स्किल से सेट है वो कहाँ है, और उसके बाद में करें। उसके अलावा एक चीज और है रतन जी, वो भी बता दूं, उसके बाद आप अगली बार जरूर पूछिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, पेरेंट्स जो आज की तारीख में है वो मार्केटिंग देख रहे हैं कि ये सीएस, सीएस, मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि पेरेंट्स ये चीजें ले कहां से रहे। आज अगर मैं एक एवरेज 10वीं 11वीं के बच्चे के पेरेंट्स की बात करूं तो शायद उन्होंने अपना कॉलेज भी अगर किया है तो वो कम से कम 15 से 20 साल, 25 साल पहले किया। 15 से 20 साल में चीजें बहुत बदल गई हैं। आज की अगर हम बात करें तो जो पूरा करियर का लैंडस्केप है वो पूरा बदल गया है। तो आज की तारीख में अगर हम करियर की बात करें तो सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियरिंग या सीएससीएस नहीं है, हजारों नए करियर ऑप्शंस हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे न नीट के एग्जाम की जरूरत है, न जेईई के एग्जाम की जरूरत है। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें, आपने जो बात कही उसमें कि सर अभी जैसे नए नए एंट्रेंस टेस्ट होते जा रहे हैं, हर कॉलेज में जाते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी अपनी बताएं कि सर ये एंट्रेंस टेस्ट का लॉजिक। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, मैं वही कहना चाह रहा था कि यहाँ पे पेरेंट्स की अवेयरनेस बहुत सही है। देखिए, मैंने कहा कि पहले तो उनको ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में पता नहीं है, उन्होंने एक्सप्लोर भी नहीं किया है। अब बात यहाँ आती है कि देखिए, सिर्फ ये 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन लेके बैठे हैं, और उसके बाद भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट है, देखिए उनको समझना पड़ेगा, दे आर कॉमर्शियलाइज, उनका अपना बिजनेस है ये। चूंकि पेरेंट्स वहां जा रहा है तो उनको लगता है कि यहाँ पे भी हमारा प्रीमियम है,
एंड व्हाट दे आर डूइंग इज कि दे आर डूइंग इट एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन एक बहुत आश्चर्य की बात बताता हूं मैं आपको, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने ऐसे देखे जहां पेरेंट्स अपना एंट्रेंस टेस्ट दे के आते हैं कि भाई बच्चा नीट में कोचिंग में उसका एडमिशन हो पाएगा या नहीं, इंजीनियरिंग में उसमें एडमिशन हो पाएगा या नहीं। लेकिन बहुत मजे की बात है और हंसी वाली बात भी आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें कोई बच्चा आज तक एंट्रेंस टेस्ट में फेल ही नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि ना पेरेंट्स पूछता है, ना वो इंस्टीट्यूट बताते हैं कि सर आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए, पेपर कैसा किया। बिकॉज जो अंदर की बात है वो ये है कि वो पेपर इतना इजी होता है कि शायद ही कोई बच्चा है वो 80-90% से कम नंबर लाता है। तो यहां मैं ये कहता हूं कि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा जो है वो उसको वास्तव में जाना कहाँ चाहिए, क्योंकि कोचिंग का तो इंस्टीट्यूट उनका बिजनेस है। वो जितने बच्चे आएंगे, 1000 बच्चे आएंगे, लाख बच्चे आएंगे, उनको सबका एडमिशन देते तो क्या आपका कहना है मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं तो बैनर्स लगाते हैं, उसके बारे में कैसे मतलब क्या वो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे क्या यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए जितना हर साल। सिलेक्शंस हुए और जी, ये जी, चीज जी। उसके बारे ये में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है रतन जी, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये पेरेंट्स को मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है ना। देखिए समझना पड़ेगा हमें भी, एक बड़े बड़े पेपर में इश्तिहार देने से, अपने ब्रोशर में उन बच्चों का नाम और चित्र छपवाने से ये चीजें नहीं होती। पेरेंट्स अगर जब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है ये सब करने के बाद में, तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में वो सिर्फ नंबर देख रहे हैं या एक रेशियो देख रहे हैं। मेरा रेशियो से नंबर रतन जी, नंबर मतलब ये है मेरा कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने टोटल नीट में कितने बच्चे एनरोल किए हैं और उसके अगेंस्ट में उस पर्टिकुलर ईयर में कितने बच्चे पास हुए हैं। आप समझ रहे हैं? वो परसेंटेज 3% है, 5% है, 10% है, और ज्यादातर जगह ये बड़ा भ्रामक है। ये तो कोई डिस्क्लोजर आता नहीं है कि कितना परसेंटेज होते हैं। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूं। तो अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि उन्हें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है तो वो सिर्फ भ्रामक दावों के उसमें ना आए, पेपर के, न्यूज़पेपर के, डिजिटल मीडिया के एडवर्टाइजिंग में ना जाएं, और उनसे वास्तव में ये सवाल पूछने की हिम्मत करें कि सर आपके यहाँ कितने बच्चे आए थे और उनमें से कितने बच्चे पास हुए, ताकि वो परसेंटेज रेशियो निकाल के खुद एसेस कर पाए कि उसके बच्चे के लिए कौन सा सही रहेगा। वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखा जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चा जाता है, पेरेंट्स भी एंट्रेंस टेस्ट भी पास हो जाते हैं, लेकिन उनके पास उसके डिप्रेशन, डर, एंजाइटी ऐसे हो जाती है, बच्चे कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाने चाहिए थे जी। तो इससे के बारे में ऐसा क्यों होता है कि वो एंट्रेंस टेस्ट पास हो जाता है, कॉलेज में कभी फेल नहीं हुए, स्कूल में कभी फेल नहीं हुए, और जब आगे जब एंट्रेंस टेस्ट में ओके हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे आके ऐसे क्या हो जाता है कि जी, उनके मन में ऐसे भाव आ जाते हैं कि वो पेरेंट्स भी डरता है। बिल्कुल सही कहा बच्चे रतन भी जी डरते हैं। आपने, और मैं देखो इसको वही उसी शुरू वाली बात से जोड़ना चाहूंगा कि अगर हमने बच्चों के ऊपर कोई डिसीजन थोपा है, पेरेंट्स ने अपनी इच्छाओं को, मतलब या कि भाई मैं डॉक्टर नहीं बन पाया या उनकी मदर थी वो इंजीनियर नहीं बन पाई, तो हमने ये चाह दिया कि हमारा बच्चा जो है वो हमारा चीजें पूरी करे, हमारे सपने पूरे करे। तो पहला आप गलत स्टेप कब ले रहे हैं? बच्चे का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी बगैर देखे जब आप उसका वहां पे आप उसका एडमिशन करा रहे हैं, तो पहली चीज ये समझिए कि वो बच्चा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका मन नहीं लग रहा है। अच्छा, दूसरी चीज हमें आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो कोचिंग का टोटल माहौल कैसा है। आपको भी पता होगा हर एक कोचिंग, ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3, 4, 5 तरह के बैच बने होते हैं रतन जी। सबसे बड़े जो टॉप क्लास बच्चे हैं, मतलब जो एकेडमिकली बहुत साउंड है, उनको टॉप या स्टार बैच में रखा जाता है, और उसी हिसाब से नीचे करते करते नॉर्मल बैच में आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद वीकली या 15 डेज में टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट में अगर बच्चे के नंबर कम आए, है ना, तो बच्चा डिप्रेशन में आता है, क्योंकि ये सारा जो गेम है ना वो एक रेस की तरह है, आप समझिए। और ये जो बच्चे हैं 15, 16, 17 साल के, इतने परिपक्व नहीं है इन चीजों को समझ पाए। तो जब हम पहली तो उनकी इच्छा के विरुद्ध या उनकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट में जाके कोई सब्जेक्ट दिला रहे हैं, वो खुद समझ में आए कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और उसके बाद में जब ये प्रेशर बिल्डिंग का काम होता है, मतलब ये समझिए कि हर बच्चा एक कुकर की तरह है और अंदर उसकी सीटी कभी भी बच सकती है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ इस बात को, जैसे बच्चा डिप्रेशन में नहीं आए, पेरेंट्स को थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज हो जाए, इसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे ताकि उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और ताकि फ्यूचर में वो इस तरह के अपना देखिए ब्राइट फ्यूचर को प्लान कर सके? फर्स्ट स्टेप मैंने कहा, सबसे पहले किसी भी कोचिंग में एडमिशन से पहले, आप चाहे इंजीनियरिंग में करा रहे हैं, मेडिकल में करा रहे हैं, CA/CS में करा रहे हैं, पहले बच्चे का असेसमेंट टेस्ट करवाइए, काउंसलिंग करवाइए, साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाइए, समझिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। दूसरी चीज जो हमें समझनी है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है
कि बच्चे की अगर आप देख रहे हैं तो उसका कोचिंग का पूरा माहौल देखिए। कई जगह मैंने आपको बताया कि ये जो टेस्ट वाला सीरीज तो चलता रहेगा, लेकिन उसके अलावा ये भी बात समझने की है कि उस क्लास का बेस्ट साइज कितना है। 100 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। अगर आपका बच्चा एक मीडियोकर है तो जो फैकल्टी का ध्यान है वो टॉप पे रहेगा, तो आपके बच्चे के ऊपर तो पर्सनल अटेंशन आएगा नहीं। तो आप कैसे सोच सकते थे कि आपका बच्चा जो है वो अच्छा करने वाला है? तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझना ये पड़ेगा कि अगर आप अपने किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपके शहर से बाहर है, तो चीजें और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बच्चे के लिए, क्योंकि उसके पास में कोई और अपने घर का जो बच्चा है, घर का जो एक मेंबर है वो नहीं है जो डे टू डे बात करने के लिए हो। तो बच्चा जब भी प्रेशर में आएगा, डिप्रेशन में आएगा, वीकली टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं लाएगा, तो वो नेचुरली डिप्रेशन में आएगा। उसके अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि कोचिंग में तो ये भी सिखाया जाता है कि आपका जो रूममेट है ना, वो भी आपका एक कॉम्पिटिटर है, वो दोस्त नहीं है। तो आप उस रूममेट को भी वो माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि वो आप उससे दिल की बात नहीं कर सकते। तो ये सारी जो प्रेशर सिचुएशन होती है ना रतन जी, ये कुल मिला के उस बहुत ही टेंडर जो बच्चा है, टेंडर सोच का बच्चा जो है हमारा 15-16 साल का, उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो हमें ये सब सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन करियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों की लाइफ है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट होगा तो बहुत मन लगा के पढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर बच्चा उस प्रोसेस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो सब्जेक्ट जो पढ़ रहा है वो उसके लायक नहीं है, तो हमें वो जबरदस्ती उसके साथ नहीं करनी चाहिए। हजारों ऑप्शंस इस दुनिया में अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ में नए नए कैरियर ऑप्शंस आने, मैंने कहा इन सब के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है। तो लाइफ इंपॉर्टेंट है, करियर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन करियर का जो डिसीजन है वो अगर ये सोच समझ के करें पेरेंट्स। पहली चीज मैंने फिर बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं पेरेंट्स सभी के लिए, कि सबसे पहले बच्चे का असेसमेंट करें, देखिए कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरफ है, उसका झुकाव जो है वो किस तरफ है, और उसके बाद में डिसीजन लें कि आपको कोचिंग में कहां डालना है अगर जरूरी है तो। और मेरा फिर से एक जो रिक्वेस्ट है वो सभी से ये है कि जहां तक कोशिश बने 12th तक का स्कूल जो है वो कभी ना छुड़वाएं, एक सामंजस्य बनाएं स्कूल के बीच में, एक कोऑर्डिनेशन कि स्कूल और कोचिंग के बीच में, ताकि अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उसको एक ट्यूशन के थ्रू उसको कंपनसेट किया जा सके उसकी कमजोरी को, लेकिन एक रेगुलर स्कूल ना छुड़वाया जाए। क्योंकि देखिए सरकार ने भी नियम बना दिए रतन जी, आपको पता होगा 16 साल से छोटे बच्चों को, 10वीं क्लास से छोटे बच्चों को कोचिंग में नहीं डाला जा सकता, राइट? तो ये रूल है, तो ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। और आप खुद देखिए कि मैं अगर एक नंबर की बात करता हूं तो जेई का सिलेक्शन देख लीजिए, नीट का सिलेक्शन देख लीजिए, अगर लाखों की संख्या में बच्चे हो रहे तो सारे पास क्यों नहीं हो रहे, या बहुत बड़ी संख्या में पास क्यों नहीं हो रहे? कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक गलत कदम उठाया जा रहा है। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उनमें वो मैच्योरिटी चाहिए, उनमें वो इंटेलिजेंस चाहिए कि अपने बच्चे को फ्यूचर में और उसको फ्यूचर का देखें और उसके हिसाब से उनका फैसले। तो सिर्फ कोचिंग एक मतलब आप ये समझ लें, क्योंकि श्योर शॉट नहीं है कि कोचिंग में आपने बच्चे को डाल दिया तो वो वहां से इंजीनियर, सीएसीएस या डॉक्टर बन के ही निकलेगा, है ना? हाँ, हमने अगर सही कारणों से उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव किया है, सही रीजन से चुनाव किया है, logically we have taken the decision, then there are certainty that your children can become something. But if you take a wrong decision, बहुत सारी उसके नेगेटिव पॉइंट्स है जो हम देख ही रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं, जहां बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, उनका करियर अच्छा नहीं बन रहा, या आगे जाने के बाद उनको किसी और शिफ्ट होने में, किसी और प्लान में दिक्कत होने में दिक्कत आ रही है। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन था जी, एजुकेशन के अंदर ए प्लान बी प्लान बना के चलना चाहिए सर? ये बहुत जरूरी है रतन क्योंकि जी। अगर आप किसी कैटेगरी पे आप नहीं पहुंच पाए तो सेकंड में बी प्लान आपको एक पॉजिटिवली आपको रखना चाहिए। रतन जी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपके साथ में। मैंने बहुत सारे बच्चे हर साल में देखता हूं कि नीट में अगर बच्चा पहले अटेम्प्ट में 180 नंबर ला रहा है, फिर 220 दूसरे साल में ला रहा है, फिर 280 या 290 तीसरे साल में ला रहा है, 350 भी चौथे अटेम्प्ट में ले आया, लेकिन उसे गवर्नमेंट सीट हासिल करने के लिए कम से 650 650 नंबर चाहिए। ये सीधा साधा गैप जो है वो ये बता रहा है कि वो बच्चा अगर चौथे अटेम्प्ट में भी इतने नंबर ला रहा है तो वो उस लायक नहीं है कि वो बने। तो पेरेंट्स का ये फर्ज है, इज देयर ड्यूटी कि वो उनको सेकंड ऑप्शन पे जल्दी से जल्दी शिफ्ट करें, बिकॉज टाइम इज इंपॉर्टेंट, एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, है ना? और बच्चे का जो मानसिक और स्वास्थ्य है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब सर कि पेरेंट्स को 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट तक वेट करना चाहिए, उसके बाद बी प्लान में एग्जीक्यूट करके हुए उस बच्चे को डाइवर्ट करना चाहिए ताकि वो उन चीज़ों से बाहर निकल सके। एक जनरल कंडीशन में मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि 2 से 3 अटेम्प्ट तो बहुत ज्यादा होते हैं। यस, 3 अटेम्प्ट से ज्यादा तो किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि देखिए अगर वो 3 अटेम्प्ट पे नहीं आ रहा है तो हमें समझना चाहिए कि उसके आगे बच्चे का जो इंटरेस्ट है, बच्चे का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो शायद कुछ अलग है, और उसमें टाइम वेस्ट ना किया जाए।
तो रतन जी, अगर मैं सम अप करूं हमारी पूरी बातचीत को, तो सीधी सी बात यह है कि आज कोचिंग एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, ईक्यू, आईक्यू, उसको देखने के बाद डिसीजन लें, क्योंकि आज की तारीख में हजारों नए करियर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, प्रेस्टिजियस ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और हाई पेइंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सेकंड चीज है, अगर आप कोचिंग में जाना चाहते हैं तो रेगुलर स्कूल ना छुड़वाएं। बच्चे की पर्सनैलिटी है वो उसको लाइफ पूरे काम आएगी, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो रेगुलर स्कूल है, उसका जो माहौल है पूरा, वहां की जो एक्टिविटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखें। और तीसरी चीज, अगर इन सारे दोनों चीजों को ध्यान में रखकर अगर आप उसको कोचिंग में डालने का डिसीजन ले रहे हैं, तो कोचिंग के बारे में, जो इंस्टीट्यूट के बारे में उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसका सक्सेस रेट है, उसका एटमोसफियर है, उसका हॉस्टल की फैसिलिटीज है, उनका फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो है, वो सारा देखें और उसके बाद में डिसीजन लें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो कन्वर्सेशन है हमारा रतन जी के साथ में, ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहा होगा, और आई एम श्योर यू विल गेट सम टिप्स हाउ टू सेलेक्ट और वेदर टू गो फॉर कोचिंग और नॉट। और इसके बारे में, इस तरह के सब्जेक्ट्स के बारे में, इस तरह के और टॉपिक्स के बारे में हम अगले एपिसोड्स में बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मुझे जितेंद्र सिंह जी से जो बात जानकारी मिली वो बहुत अच्छी मिली है, और इसके लिए मैं धन्यवाद चाहूँगा जितेंद्र सिंह जी का, और सबको जय हिंद, जय भारत।